तो थायराइड के बारे में तो मैंने आपको बताया, और थायराइड क्या होता है उसके ऊपर हम लोगों ने डिस्कस किया। अभी एक छोटा सा ग्लैंड है जो आपके वॉइस कॉर्ड के ऊपर, वोकल कॉर्ड के ऊपर ग्लैंड है, बटरफ्लाई शेप का होता है, और इससे दो हार्मोन निकालता है, थायरॉक्सिन और उसके साथ ट्राई आयोडोथायरोनाइन, जिसको हम लोग बोलते हैं T3 एंड T4। ये आपके शरीर का एनर्जी प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। सो दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं इसके ऊपर। बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है थायराइड ग्लैंड। ये थायराइड ग्लैंड को आपको पोजीशन देखिए कि कितना काम करता है। थायराइड शरीर के अंदर में ऐसा एक ग्लैंड है जो पूरा बॉडी का मेन सिस्टम को हैंडल करते हैं। तो ये आपका थायराइड सिस्टम को कंट्रोल करता है, हार्मोन को कंट्रोल करता है, मेटाबॉलिज्म मींस एनर्जी प्रोडक्शन को कंट्रोल करते हैं। थायराइड जो होता है ये मेटाबॉलिक प्रोसेस मींस एनर्जी प्रोडक्शन प्रोसेस में खाना खाने के बाद आपको उसको एनर्जी में ट्रांसफॉर्म करते हैं। उस फंक्शन को हम लोग बोलते हैं मेटाबॉलिज्म, जो थायराइड हार्मोन करते हैं। और पूरा शरीर में जो एनर्जी पैदा होता है, आपके बॉडी को जो एनर्जेटिक रखते हैं, काम करने का जो पर्टिकुलर ऑप्शन मिलता है आपके, वो आपको ये थायराइड हार्मोन से मिलता है। तो दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है थायराइड हार्मोन, और उसके ऊपर हम लोग और भी बात करेंगे। ये जो थायराइड का जो हार्मोनल डेफिशिएंसी होता है, जिसके कारण आपके शरीर में दो तरह का थायराइड का प्रॉब्लम होता है। एक को बोलता है हाइपोथायरॉयडिज्म, जिसमें आपके शरीर में जो हार्मोन है T3 एंड T4 ये प्रोडक्शन नहीं होता है। और दूसरा होता है जैसे एक्सेसिव प्रोडक्शन होता है, ओवर एक्टिविटी होता है आपका थायराइड ग्लैंड से हार्मोन का, उसको हम लोग बोलते हैं हाइपर थायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म इसको हम लोग बोलते हैं ग्रेव्स डिजीज, और हाइपोथायरॉयडिज्म इसको हम लोग बोलते हैं हसीमोटोस डिजीज। हसीमोटो जापानीज नेम है, उस नाम से इसको बताया जाता है। अब ये थायराइड जो होता है, रूट कॉज जो थायराइड का होता है वो होता है आयोडीन डेफिशिएंसी। खाने के माध्यम में आपको जो आयोडीन जाता है, उस आयोडीन में ये थायराइड बैलेंस हो सकता है। अब देखो दोस्तों, एक कॉमन चीज मैं आपको बता रहा हूं कि हर नमक के अंदर में हर नमक के अंदर में आज के दिन में आयोडीन मिलाया जाता है। इसलिए जो सॉल्ट हम लोग बाजार से खरीदते हैं, नमक जो बाजार से खरीदते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कि आयोडाइज सॉल्ट। ये आयोडाइज सॉल्ट इसीलिए सरकार ने बंदोबस्त किया है, ये ऐसे ही कोई कंपनी नहीं देते हैं। ये मैंडेटरी है, ये सरकारी के तरफ से मैंडेटरी है कि आप जब नमक दोगे तो उसके साथ आयोडीन जरूर दोगे। आयोडीन के माध्यम से आपके शरीर में ये थायराइड का प्रॉब्लम को सही किया जा सकता है। तो दोस्तों, आप सोचो, आयोडीन डिफिशियंसी आपके शरीर में मेजर और रूट कॉज होता है जिन लोगों का थायराइड का प्रॉब्लम होता है। दोस्तों, मजे की बात है, मैं वो बाद में बताऊंगा आपको कि थायराइड कहाँ होता है, कहाँ नहीं होता है, किस जगह में कम है, किस जगह में ज्यादा है, वो आपको मैं बताऊंगा। तो इसलिए जो सॉल्ट होता है वो आयोडीन मिलता है, आयोडाइज सॉल्ट अपने शरीर में आयोडीन डिफिशियंसी को कंट्रोल करते हैं और आपका थायराइड का इशू को सही रखते हैं, उसको नहीं होने देता है। डिफरेंट टाइप ऑफ थायराइड्स। सबसे पहले तो जो जनरल प्रोसेस है उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले मैं बात करूंगा हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या होता है, जो कम निकालता है, इसमें होता है आपका अंडर एक्टिव और थायराइड ग्लैंड, जिसमें आपको कम मात्रा में हार्मोन निकालता है, इसको हम लोग बोलते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म। इसमें बहुत सारे सिम्टम्स होता है, जैसे मैं सिम्टम में आपको पिक्चर भी दिखाऊंगा, बट उसका नॉर्मल सिम्टम ऐसे है कि हाइपोथायरॉयडिज्म में वेट गेन होगा, मोटापा आ जाएगा, लोग मोटे हो जाते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं थायराइड का प्रॉब्लम है, तो वेट गेन होता है, तो ये थायराइड का इशूज है। बहुत ज्यादा टायर्डनेस होता है। इनफैक्ट आज सुबह एक मैडम मेरे को कॉल किए थे, उन्होंने मेरे को बोलते हैं कि चटी साहब, मेरा जो थायराइड का प्रॉब्लम है, हाइपोथायरॉयडिज्म है, और उसमें मेरा प्रॉब्लम जो दिखाई देता है, बहुत ज्यादा वेट गेन हो गया, 5 फीट 4 इंच उनका हाइट है, अराउंड 84 किलो उनका वेट हो गया, टायर्डनेस बहुत ज्यादा है, इनफैक्ट ब्लड प्रेशर है, हेयर लॉस बहुत होता है, और मेंस्ट्रुएशन पीरियड जो होता है, जो पीरियड साइकिल होता है, वो बहुत ही इरेगुलर होता है। इनफर्टिलिटी हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। उस मैडम ने मेरे को यही चीज बताया कि जिनको हाइपोथायरॉयडिज्म है। तो उस मैडम को मैंने बोला कि ये क्लासिकल सिम्टम है हाइपोथायरॉयडिज्म का, तो हाइपोथायरॉयडिज्म के लिए जो प्रोडक्ट है वो लेना चाहिए। और ये थायराइड के लिए जो एलोपैथ मेडिसिन होता है, ये कंट्रोल तो करता है, बट इसका डोज रेगुलर चेंज करना पड़ता है। कभी 25 मिलीग्राम से शुरू होता है, 150 मिलीग्राम में जाके होता है, उसके बाद भी दिया जाता है, कॉम्बिनेशन दिया जाता है बहुत सारे। तो ये हाइपोथायरॉयडिज्म का सिम्टम्स है। हाइपर थायरॉयडिज्म क्या होता है, इसमें एक्सेसिव सिक्रेशन होता है थायराइड हार्मोन का। तो उसमें क्या होता है कि थायराइड हार्मोन जब एक्सेसिव सिक्रेशन होगा तो आपको वेट लॉस होगा। तो किसी लोग आपको ये पूछते रहते कि मेरा ना थायराइड का प्रॉब्लम है,
मैं दुबला होते जा रहा हूँ। तो कुछ लोग बोलते हैं भाई मेरा तो भाई थायराइड का प्रॉब्लम भी है, मैं मोटा हो जाता हूँ। तो ये दोनों फर्क होता है। जो दुबले होते हैं उसको हम लोग हाइपर थायराइडिज्म बोलते हैं, जो मोटापा की तरफ जाते हैं वो हाइपोथायरॉयडिज्म होता है। तो अनएक्सपेक्टेड वेट लॉस होता है, बहुत दुबले हो जाता है। मेरे पास बहुत सारे ऐसे केस आए थे जो एक टाइम बहुत अच्छा था, फिगर अच्छा था, बट इतना वेट लॉस हो गया, इतना जैसा लगता है ना कि हड्डी के ऊपर पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है, इतना वेट लॉस हो जाता है। उसको जो भी खिलाओ कोई कोई फायदा नहीं है उसमें, आपको वेट गेन बहुत नहीं होता है, उसको मेडिसिन में पूरा पूरा कंट्रोल करना पड़ेगा। उसके बाद पल्स रेट होता है जो बढ़ जाते हैं, हार्ट रेस बहुत जबरदस्त हार्ट बीट होता है, हाथ में थोड़ा सा कंपन दिखाई देता है, एंजाइटी बहुत ज्यादा होता है। तो ये हाइपरथायरॉयडिज्म का कुछ सिम्टम्स मैंने बताया। तो डिफरेंट टाइप ऑफ थायराइड का मैं बताया, बहुत तरह का थायराइड इशू है जो मैं और भी बता सकता हूँ, बट ये दो आपके लिए हाइपर हाइपर ही आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैं क्लासिकल सिम्टम, ये आप चाहो तो इसको स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो। हाइपोथायरॉयडिज्म, हेयर लॉस होगा, बाल झड़ जाएगा जैसे मैंने बताया, थकान बहुत होगा। उसके बाद ठंड बहुत महसूस होगा। अब देखिए बहुत सारे लोग ट्रेन में चढ़ते हैं, बस में चढ़ते हैं, गाड़ी में चढ़ते हैं, एसी कम कर लेते हैं, उसको बहुत ठंड महसूस होता है। तो ये थायराइड का एक मेजर सिम्टम्स है। उसके बाद कॉन्स्टिपेशन होगा, कोलेस्ट्रॉल लेवल का प्रॉब्लम दिखाई देगा, वेट गेन होगा, ड्राई स्किन होगा, तो ये बहुत प्रॉब्लम दिखाई देता है। तो हाइपोथायरॉयडिज्म बेसिकली अंडर एक्टिव थायराइड, थायराइड सही काम नहीं करते, तो इसमें सिम्टम दिखाई देता है। हाइपर थायराइडिज्म जिसमें ज्यादा होता है, इसमें बाल पहले बहुत पतला हो जाएगा, नींद बहुत कमजोर होगा, एक्सेसिव स्वेटिंग होगा, जिससे हाथ पैर बहुत ज्यादा पसीना होता है, टेस्ट करवाइए उसके थायराइड निकाल सकते हैं। वेट लॉस होगा, ब्लड प्रेशर हो सकता है। सबसे मजे की बात है, आप देखो दुबले पतले इंसान है, मैं सोचते हम लोग सोचते हैं कि चलो इसका ब्लड प्रेशर का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बट इनका ही ब्लड प्रेशर हाइपर थायराइडिज्म में ज्यादा दिखाई देता है। एंजाइटी बहुत ज्यादा है। उसके बाद वेट लॉस तो है ही है, मॉइस्ट स्किन, स्किन गीला सा महसूस होता है क्योंकि इतना एनर्जी प्रोड्यूस होता है कि उसमें उसका स्किन गीला होता है। तो ये हाइपोथायरॉयडिज्म एंड हाइपरथायरॉयडिज्म का डिफरेंस है, इसको आपको जानना चाहिए। देखिए थायराइड जो है, जानकारी का अभाव बहुत ज्यादा है, तो जिस जो जानकारी है इसको आपको आयुर्वेदिक प्रोडक्ट, अपने न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट से उसको बहुत अच्छा कंट्रोल किया जा सकता है। थायराइड का प्रॉब्लम जो होता है ये सीरियस है क्या? हाँ सीरियस है, थायराइड का प्रॉब्लम सीरियस है। लोग इसमें मरते तो नहीं है, 99% चांस है वो मरते नहीं है इसमें, बट उसका लाइफ जीने से बहुत बेकार बन जाता है। ये कंडीशन जो होता है सीरियस होता है, इसको हेल्थ केयर प्रोवाइडर, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट से इसको सपोर्ट देना चाहिए। ओवर एक्टिव थायराइड कैन इफेक्ट एनीवन, जिसको ज्यादा थायराइड सिक्रेशन हो सकता है, बट महिलाओं में बहुत ज्यादा कॉमन है, आई मीन 10 टाइम्स मोर कॉमन है लेडीज में। और ये अराउंड 20 to 40 ईयर्स एज के अंदर में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। एक्सट्रीमली लो लेवल ऑफ थायराइड, जिसको हाइपोथायरॉयडिज्म का एक्सट्रीम कंडीशन बोलते हैं, वो लाइफ थ्रेटनिंग होता है। उसका नाम होता है मैक्सिडेमा। मैक्सिडेमा थायराइड कंडीशन का ऐसे कंडीशन होता है जिसमें ये मिनिमम थायराइड निकालते हैं और ये लाइफ थ्रेटनिंग भी होता है। थायराइड में कैंसर भी हो सकता है थायराइड के कारण, गोइटर भी हो सकता है, एक्सोपैथेलेमिक गोइटर, गले का थोड़ा सा ज्यादा मांस आ जाता है, ये भी आपको एक थायराइड का इशू है। तो थायराइड इज ए सीरियस प्रॉब्लम, आपको लाइफ को बेकार बना देंगे, आपको काम करने का लायक नहीं छोड़ेंगे, तो इसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी होता है। थायराइड डिसऑर्डर इंडिया में ये बहुत ज्यादा, एक्चुअली मैं सबको बता रहा हूँ कि थायराइड जो डिसऑर्डर है वो इंडिया में सबसे ज्यादा दिखाई देता है। और पूरा दुनिया में जितने सारे टेस्ट है उस टेस्ट में थायराइड का उतने ज्यादा जिक्र नहीं होता है, बट इंडियन पेशेंट में थायराइड का प्रॉब्लम बहुत होता है। और हाइपोथायरॉयडिज्म जहां इनएक्टिव, कम एक्टिव थायराइड का बहुत ज्यादा जिक्र होता है, क्योंकि हाइपर एक्टिविटी, हाइपो एक्टिविटी इंडिया में बहुत ज्यादा है। मान लीजिए 10 में 1 एडल्ट को ये हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकता है। इंडिया में जो स्टडी मैंने आपको बता रहा था, टोटल 11% आपको थायराइड है, बट लोगों को जानकारी नहीं है, ऐसे करीब 13-14% है। तो आप सोचो अराउंड 20-25% थायराइड का इशू पूरा इंडिया में है। और इसको आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी होता है, इसको सपोर्ट देना बहुत जरूरी होता है, और इसको सपोर्ट दिया जाए तो इसको लाइफस्टाइल जो होता है वो नॉर्मल हो सकता है। थायराइड डिजीज इंडिया में आप देखो कैसे होता है, 10 में 1 का तो थायराइड होगा ही होगा।
एडल्ट जो एज ग्रुप है वो 35 ईयर्स में सब ईयर तक लोगों को, महिलाओं को, पुरुषों को सबसे ज्यादा दिखाई देगा। आ, लड़कियों को, महिलाओं का जो थायराइड का इशू है नॉर्मल पुरुषों से 3 गुना ज्यादा है। हाइपोथायराइडिज्म पेशेंट होता है वो आपको 3 में से एक इंसान को आपको पता ही नहीं है उनको हाइपोथायराइडिज्म है, मोटे हो जाता है, सोचते हैं खाते पीते घर का है तो भाई वेट गेन हो रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है, तो ये आपको जानकारी नहीं होता है। तो इनफैक्ट अराउंड 11% लोगों को टोटल थायराइड इंडिया में लोगों को जानकारी नहीं है कि उनको थायराइड का इशू है। तो ये बहुत ही सीरियस कॉम्प्लिकेशंस है और उसको सही तरीके से हैंडल करना आपके लिए बहुत जरूरी होता है। तो दोस्तों नाउ वी हैव इंट्रोड्यूस इज वन ऑफ द फाइनेस्ट प्रोडक्ट। दोस्तों 25% पूरा इंडिया में इसका कस्टमर आपको मिलेगा जिनका थायराइड का प्रॉब्लम है। तो सोचो ये कितने इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, कितने इफेक्टिव प्रोडक्ट है, कितने लोगों को आप हेल्प कर सकते हो ये थायरोकेयर प्रोडक्ट के माध्यम से। ये दोनों तरफ आप थायराइड में काम करेगा, हाइपर एक्टिव और हाइपो एक्टिव दोनों में आप ये इस्तेमाल कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि ये हाइपो के लिए है कि हाइपर के लिए, ये दोनों में आप इस्तेमाल कर सकते हो। इज वन ऑफ द फाइनेस्ट प्रोडक्ट एसएचपीएल की तरफ से। थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दे दूं, थायरोकेयर जो कैप्सूल है ये थायराइड का हेल्दी फंक्शन के लिए हेल्प करेगा। एडवांस फार्मूला है, बहुत ही एफिशिएंट प्रॉपर फंक्शनिंग फार्मूला होता है थायराइड हार्मोन को कंट्रोल करने के लिए। बट इसके अंदर में कोई भी हार्मोनल चीज नहीं है, ये नेचुरल प्रोसेस में हार्मोन फंक्शन को सही करता है। तो आप ये मत सोचिए कि हम लोग कोई हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी आपको दे रहा है, इज अ नेचुरल प्रोडक्ट। थायरोकेयर जो होता है एनर्जी लेवल को बूस्ट करता है, जिसका हाइपोथायराइडिज्म होता है तो उसमें एनर्जी लेवल को बूस्ट करना बहुत जरूरी होता है। थायरोकेयर जो फॉर्मुलेशन होता है नेचुरल हर्ब्स है इसके अंदर में, और ये आयुर्वेदिक मेडिसिन है जो थायराइड डिसऑर्डर को नॉर्मल कर सकता है। एक सिंपल तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, आपको हाइपरथायराइडिज्म है ऊपर वाले, आपको हाइपोथायराइडिज्म है नीचे वाला। ये जो आपका प्रोडक्ट थायरोकेयर कैसे काम करेगा, ये दोनों को सेम जाएगा में एक बैलेंस में लेके आएगा। हाइपर होगा तो उसको बैलेंस में लेके आएगा, हाइपो होगा तो उसको बैलेंस में लेके आएगा। इसका काम आपके बॉडी फंक्शन को न्यूट्रलाइज करना, आपका थायराइड फंक्शन को न्यूट्रलाइज करना, कि आपको ये हाइपर और हाइपोथायराइडिज्म में कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। ये एनर्जी लेवल तो बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। थायरोकेयर कैप्सूल जो होता है थायराइड हेल्थ को विदाउट एनी साइड इफेक्ट में काम करता है। दोस्तों एलोपैथ मेडिसिन में और बाकी जितने सारे मेडिसिन है उसमें जो थायराइड वाला प्रोडक्ट है उसका बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट है। कुछ जगह में हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी होता है, गले वाला है तो आपका गले का वॉइस चेंज हो सकता है, लड़का का वॉइस है तो लड़की का वॉइस हो सकता है, लड़की का वॉइस है लड़का का वॉइस हो सकता है, वॉइस भारी हो सकता है। ये प्रॉब्लम होता है, बट इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है इस पर्टिकुलर केसेस में। थायराइड का प्रोडक्ट प्रॉब्लम जो होता है उसमें कभी हार्मोनल जो चेंजेस होता है एलोपैथ मेडिसिन लेने से जो होता है, कभी कभी आपका दाढ़ी मूंछ भी निकाल सकता है, जैसे बहुत एग्जांपल है, महिलाओं को मैं बात कर रहा हूँ। तो वो चीज इसके अंदर कुछ नहीं है, ये नेचुरल प्रोडक्ट है, पूरा पूरा नेचुरल सब्स्टिट्यूट है। तो आप जो लोग ऑलरेडी थायराइड का मेडिसिन ले रहे हो उनके साथ भी ये प्रोडक्ट इस्तेमाल कर सकते हो। बहुत ही सेफ प्रोडक्ट है, डायटरी सप्लीमेंट है, और ये रेगुलर बेसिस पे यूज करे तो आपका जो T3 ट्राई आयोडोथायरोनाइन और T4 थायरोक्सिन का जो लेवल होता है उसको बैलेंस करने का काम करता है, ये थायरोकेयर है। सो इट्स वन ऑफ द फाइनेस्ट नेचुरल प्रोडक्ट है जिसको बहुत अच्छे तरीके से लेके काम कर सकते हो। इंग्रेडिएंट क्या दिया आप इसमें से आपको पता चलेगा इंग्रेडिएंट क्या है और उसमें क्या बेनिफिट आपको मिलता है। थायरोकेयर का जो इंग्रेडिएंट है उसमें लिकोराइस है। लिकोराइस क्या होता है, जस्टी मधु, आपको पता है वॉइस के गले के लिए जस्टी मधु होता है। लिकोराइस आपके पास इनफैक्ट एसएचपीएल में लिकोराइस जस्टी मधु भी है टैबलेट फॉर्म में। ये जस्टी मधु है, ये आपको थायराइड फंक्शन को नहीं सही करता है, फ्री रेडिकल्स को कंट्रोल करता है, मीन्स ऑक्सीडेटिव डैमेज नहीं होने देता है। कॉर्टिजोल लेवल, ये बॉडी के अंदर में नेचुरल जो स्टेरॉयड होता है जिसमें आपको शरीर बढ़ जाए तो शरीर में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम दिखाई दे सकता है, उसको कंट्रोल करते हैं। और ये आपका एक जो एनर्जी लेवल होता है उसको बढ़ाते हैं। अश्वगंधा है अपने पास, इसको भी अलग से प्रोडक्ट अवेलेबल है टैबलेट फॉर्म में। अश्वगंधा शरीर के अंदर में जो नेचुरल लेवल ऑफ स्टेरॉयड होता है, कॉर्टिसोल जो बढ़ जाता है उसको लोअर करते हैं, कमाते हैं, स्ट्रेस को कंट्रोल करता है। अच्छा, T3 T4 का जो फंक्शन होता है उसको मेंटेन करते हैं, और ये एंडोक्रिन सिस्टम, हार्मोनल सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं। बहुत ध्यान से सुनिए, अश्वगंधा हार्मोनल सिस्टम जिसको एंडोक्रिन सिस्टम बोलता है, डक्टलेस ग्लैंड एंडोक्रिन, उसको एक्टिव करने में हेल्प करते हैं, थायराइड हार्मोन को बूस्ट अप करने में काम करता है, और आपको शरीर के अंदर में जो स्टेरॉयड होता है, कॉर्टिसोल होता है, उसको कंट्रोल करता है।
इसके बाद है बैकोपा। बैकोपा क्या होता है सभी को पता है, आपके पास ये भी अपने पास टैबलेट फॉर्म में अवेलेबल है। बैकोपा होता है ब्राह्मी। ब्राह्मी ब्रेन के लिए बहुत अच्छे होता है, थायराइड के लिए बहुत अच्छे होता है। और ये आपको हाइपोथायरॉयडिज्म का प्रॉब्लम जिनका, मीन थायराइड में सिक्रेशन, हार्मोन सिक्रेशन जिनका कम है, उनको बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल करने का काम करता है, तो ये बैकोपा है। सो ये लिकोराइस, अश्वगंधा, बैकोपा मीन्स जस्टी मधु, अश्वगंधा और ब्राह्मी इसके अंदर में। इसके अंदर में ब्लैक वॉलनट। ब्लैक वॉलनट, काला अखरोट, ये जो ब्लैक वॉलनट होता है ये बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट है। ये आपका थायराइड सिस्टम को बूस्ट अप करते हैं। ये आपका नट्स को जो कंडीशन है उसको सही करते हैं। बहुत ही अच्छे सोर्स होता है सेलेनियम का। सेलेनियम एक नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है। सेलेनियम का सोर्स होता है, ये आपको थायराइड को बैलेंस करने का काम करता है। तो ब्लैक वॉलनट है। तो क्या क्या हो गया इसके अंदर में? हो गया सबसे पहले लिकोराइस, जस्टी मधु, अश्वगंधा और बैकोपा हो गया, मीन्स ब्राह्मी हो गया। इसके बाद हम लोगों ने डाला ब्लैक वॉलनट, काला अखरोट। ये बहुत ही अच्छे हेल्दी होता है आपके थायराइड कंडीशन के लिए। इसके बाद है फ्लेक्सिड। आपको पता है फ्लेक्सिड इज अ पावर हाउस ऑफ ओमेगा। स्पेशली ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9 जो होता है वो आपको फ्लेक्सिड से मिलता है। सबसे ज्यादा ओमेगा 3 मिलता है, नेचुरल वेजिटेरियन सोर्स है। और मान लीजिए ज्यादातर हम लोग को पता है कि ओमेगा 3 जो मिलता है वो फिश ऑयल से मिलता है, मिलता तो है, बट बहुत ही ज्यादा मात्रा में आपको जो नेचुरल सोर्स, हर्बल सोर्स से, और आपको हर्बल सोर्स से जो मिलता है वो होता है आपको फ्लेक्सिड। तो फ्लेक्सिड से आपको बहुत ज्यादा मात्रा में ओमेगा मिलता है। उसके बाद है गुग्गुल, विथेनिया। गुग्गुल इज कॉम्पिफेरा वेगेटी। गुग्गुल ऐसे होता है, ये आपको कंचनार गुग्गुल बोलते हैं। ये आपको थायराइड हार्मोन को कंट्रोल करने का काम करता है, मेंटेन करता है, बैलेंस करता है। और जो ग्लैंडुलर फंक्शन होता है, थायराइड एक ग्लैंड है, गले के पास है, जैसे मैंने आपको बताया, ये ग्लैंडुलर फंक्शन को इंप्रूव करने का काम करता है, ये पर्टिकुलरली गुग्गुल। सो इसके अंदर गुग्गुल भी है। दोस्तों क्या बेनिफिट है इस प्रोडक्ट का? बेनिफिट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि थायराइड में जो प्रोडक्ट हम लोग देते हैं, थायराइड में सबसे ज्यादा जो जरूरी होता है, इसके अंदर बहुत सारे विटामिन मिनरल्स भी होता है। बेस्ट टू टेक न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट। ये आपके विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का भी सपोर्ट देते हैं, और आपके अंदर में न्यूट्रिशन भी देते हैं। तो ये आपको अलोंग विद द नॉर्मल जो हर्ब है उसके साथ साथ ये बी कॉम्प्लेक्स भी देते हैं, जो आपको थायराइड को कंट्रोल करने का काम करता है। आयोडीन भी आता है इसके अंदर में। सो बेनिफिट ऑफ थायराइड केयर, थायरो केयर, सबसे पहले एक्ट एज ए थायराइड स्टिमुलेंट। ये थायराइड फंक्शन को इंप्रूव करता है, वेट गेन को कम करता है, थायराइड मैल फंक्शन को सही करते हैं। इसके बाद मेंस्ट्रुअल फंक्शन जो होता है, पीरियड्स के रिलेटेड जो प्रॉब्लम थायराइड के टाइम में होता है, थायराइड फंक्शन के टाइप होता है, जैसे मैंने बताया हाइपोथायरॉयडिज्म में पीरियड्स का प्रॉब्लम बहुत दिखाई देता है। उसके बाद इडिमा, इडिमा का मतलब एकोमुलेशन ऑफ फ्लूइड, आपके शरीर के अंदर में जो फ्लूइड एकोमुलेशन होता है वो इडिमा होता है। तो उसको आप कंट्रोल कर सकते हो इस प्रोडक्ट के माध्यम से, थायरो केयर के माध्यम से। थायरो केयर आपका वर्टिलिटी और एनर्जी लेवल है उसको वापस लेके आएगा। उसके बाद आपको स्किन और हेयर टोन को सही करेगा। अब जैसे आपको पता है कि थायराइड में आपको स्किन खराब होता है, हाइपोथायरॉयडिज्म में आपका हेयर लॉस बहुत ज्यादा होता है, बाल पतला हो जाता है, उसको सही करेंगे। और बहुत ही सेफ एंड इफेक्टिव प्रोडक्ट है, जिसको आप लॉन्ग टर्म यूज कर सकते हो। तो ये जो प्रोडक्ट है आपका थायरो केयर है, ये बहुत सेफ है, इफेक्टिव है, लॉन्ग टर्म इसको आप यूज कर सकते हो। तो इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट। सो दोस्तों ये इस प्रोडक्ट को लेने का जो तरीका होता है, 1-2 कैप्सूल दिन में 2 बार खाना खाने के बाद बाद लेना है। एक्चुअली बहुत सारे लोग बोलते हैं खाना खाने के पहले, बट मैं जिसका जो रिकमेंडेशन के हिसाब से, खाना खाने के बाद सबसे अच्छा काम करता है। दिन में 1 से 2 कैप्सूल, मीन्स मान लीजिए 2 कैप्सूल से लेके 4 दिन में टोटल कैप्सूल आप ले सकते हो। ये कोई भी सप्लीमेंट के साथ आप ले सकते हो, बट प्रेग्नेंट लेडी, नर्सिंग मदर, मीन्स जो माता जी बच्चे को दूध पिला रहा है, जो लोग मेडिकेशन ले रहा है उसके साथ साथ, प्रेगनेंसी लैक्टेशन के साथ साथ, उसके लेने के पहले, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मना है, उसको लेने के पहले एक बार कंसल्ट कर लेना। बट नेचुरली मैं बताऊं कि डॉक्टर जो मेडिसिन देंगे उसमें आप कभी आपको नहीं बोलेंगे कि आप वेलनेस का प्रोडक्ट लो, बट ये प्रोडक्ट नेचुरल प्रोडक्ट है, डॉक्टर के मेडिसिन के साथ भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है। और ये कोई डायग्नोसिस, ट्रीट, क्योर के लिए नहीं है, आपको थायराइड को नॉर्मल फंक्शन को सपोर्ट करने का काम करेगा।
जो मेडिसिन आप जिस फॉर्म में ले रहे हो, एलोपैथ, होम्योपैथ, आयुर्वेद, वो फॉर्म के साथ आप ले सकते हो। इसके साथ ही नेचुरल प्रोडक्ट सप्लीमेंट के रूप में ले सकते हो, जो आपको थायराइड फंक्शन को नॉर्मल करेगा। दोस्तों ज्यादा बढ़ा हुआ है तो बैलेंस में लेके आएगा, कम है तो बैलेंस में लेके जाएगा। दिस वन ऑफ द फाइनेस्ट प्रोडक्ट। जिनका बेस लेवल ऑफ थायराइड है, पहले पहले मिला है, तो उसको नेचुरल प्रोडक्ट के साथ लिया जाए तो उसको थायराइड बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है। सो दिस इज द डोजेस ऑफ थायरो केयर। सो दोस्तों, ये थायरो केयर के बारे में हम लोग आज डिस्कस किया। मैं बहुत सारे क्वेश्चन मेरे पास आया, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। थैंक यू, थैंक यू। इंफॉर्मेशन सबको अच्छा लग रहा है, वेरी गुड। देखिए, वेलनेस ट्रेनिंग ऐसा चीज है, इसमें आपको हर चीज के बारे में जानकारी लेना पड़ेगा। क्योंकि आप जब किसी को प्रोडक्ट दे रहे हो तो आपको कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली 100% होना चाहिए। जैसे मान लो किसी के पास मोटरसाइकिल है, आप एक मैकेनिक के पास गए और मैकेनिक मोटरसाइकिल देख के बोला कि सर 80% चांस है मैं आपको ठीक कर दूंगा, कि 60% चांस है मैं ठीक कर दूंगा आपका मोटरसाइकिल को। क्या आप उस मैकेनिक को अपना मोटरसाइकिल की गाड़ी देंगे? कभी नहीं देंगे, क्योंकि आपको लगता है कि 100% ठीक होना चाहिए। तो जो प्रोडक्ट आपको, आपका कॉन्फिडेंस लेवल जब 100% नहीं होगा, प्रोडक्ट का क्वालिटी जब 100% नहीं होगा, तो आपका प्रोडक्ट कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो बी वेरी कॉन्फिडेंट। और ये कॉन्फिडेंस जो होता है, ये आपको आता है आपका प्रोडक्ट नॉलेज से। तो आगे बढ़ते हैं इसके ऊपर। दूसरा सब्जेक्ट में हम लोग बात करेंगे। किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप चैट बॉक्स में दे सकते हो। किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप चैट बॉक्स में डाल सकते हो, बट अभी मैं सेकंड प्रोडक्ट में जा रहा हूं। आह, आइए चले देखते हैं लोअर्स गाउट सिम्टम। गाउट के ऊपर आज हम लोग बात करेंगे, और आपको पता है इसके लिए अपने पास एक बेहतरीन सा प्रोडक्ट है जिसका नाम है यूरिएसी। अच्छा, सबसे पहले गाउट क्या है? बहुत सारे लोगों को कंसेप्शन है, डिफरेंट टाइप ऑफ गाउट होता है। गाउट में आपका सबसे पहले एडियो में दर्द होगा। एडियो में मतलब ये मान लीजिए आपका पैर है और ये जो साइड वाला एरिया है, इस जगह पे बहुत ज्यादा पेन होगा, दबाने से बहुत लगता है, इसको गाउट बोलता है। यूरिक एसिड बढ़ जाता है इस पे। तो आइए इसमें क्या होता है। यूरिक एसिड बढ़ता है। यूरिक एसिड होता है अपने शरीर का कुछ वेस्ट मटेरियल जो बाहर चले जाना चाहिए, जो खून के साथ रहता है। बॉडी का डिफरेंट टाइप ऑफ चीज को, जो केमिकल्स होता है उसको ब्रेक डाउन होके आपका प्यूरिन्स बनता है, जो यूरिन का पहले वाला स्टेज है। इसके बाद यूरिन बनता है, तो ये प्यूरिन्स होता है। और ये प्यूरिन्स यूरिन के लिए यूज होता है। तो आपको समझ जाइए कि शरीर के अंदर में जो वेस्ट तैयार होता है, जो शरीर के अंदर जो डिफरेंट टाइप ऑफ वेस्ट मटेरियल तैयार होता है, वो आपके शरीर के अंदर में घूमते रहते हैं और ये कंपोनेंट तैयार करता है जिसको बोलते हैं प्यूरिन्स। अभी प्यूरिन के अंदर में बहुत सारे क्रिस्टल है जो शरीर के बाहर निकाल जाना चाहिए, और जो क्रिस्टल होता है उसको यूरिक एसिड का क्रिस्टल होता है। ये क्रिस्टल शरीर के बाहर में ना जाके आपके शरीर के अंदर में, स्पेशली पेरिफेरियल एरिया में, पैर से लेके पैर के नीचे वाला पोर्शन जो होता है, एग्जैक्टली पेरिफेरियल एरिया, उस एरिया में आपको जमा हो जाता है। और ये जमा हो जाने से आपके वहां पेन क्रिएट होता है, दर्द क्रिएट होता है। तो क्रिस्टल जो होता है वो आपके जो शरीर के अंदर में जब जमा हो जाता है, हड्डी के अंदर में हो जाता है, तो ये एक तरह आर्थराइटिस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं गाउट, जो बहुत पेनफुल होता है। और ये आपको किडनी को बाद में डैमेज भी कर सकता है। इसको ट्रीट करना बहुत जरूरी होता है, इसको प्रोटेक्शन देना बहुत जरूरी होता है। एक्चुअली यूरिक एसिड लेवल आपको परमानेंट बोन लॉस कर सकता है, हड्डी खराब कर सकता है, टिश्यू जॉइंट को खराब कर सकता है, डैमेज करता है, एंड फाइनली आपको किडनी और हार्ट को डैमेज कर सकता है यूरिक एसिड। तो यूरिक एसिड को कंट्रोल करना बहुत जरूरी होता है। तो ये होता है यूरिक एसिड, जो एक यूरिन का मटेरियल है, प्यूरिन से बनता है, मीन्स यूरिन का आगे वाला स्टेज से बनता है, जिसको शरीर के बाहर चले जाना चाहिए था, वो शरीर के अंदर में, स्पेशली आपका शरीर का पेरिफेरियल एरिया में जमा हो जाता है। सिम्टम क्या होता है यूरिक एसिड का? यूरिक एसिड का सिम्टम पर हाइपर यूरिसेमिया जो होता है, वो होता है कि आपके शरीर में यूरिक एसिड जो होता है वो हड्डी में जमा हो जाता है। आपने, मैंने देखिए पिक्चर जो है, पैर का पिक्चर, जो स्वॉलन जॉइंट है, यूरिक एसिड का क्रिस्टल यहाँ जमा हो जाता है, इसमें सीवियर पेन क्रिएट होता है, इसको गाउट बोलते हैं।
एक टाइप ऑफ आर्थराइटिस है, इसको गाउट बोलते हैं। सीवियर पेन होता है, जॉइंट हिला नहीं सकता है, स्टिफ हो जाता है, जैसे कोई पैर का उंगली आप हिला नहीं पाओगे, भले हिलाओगे तो बहुत ज्यादा दर्द होगा। आपका हिल्स में, पैर का हिल्स में प्रॉब्लम होता है, स्वेलिंग होता है, रेडनेस आ जाता है, और ये आपका जॉइंट्स को बाद में डैमेज कर सकता है। इसको हम लोग मिसहैपन जॉइंट्स अंग्रेजी में बोलता है, बट इसका मतलब है पर जॉइंट्स परमानेंटली खराब हो सकता है। तो जो छोटे छोटे जॉइंट्स होता है वो खराब होता है, यूरिक एसिड के कारण होता है। तो यूरिक एसिड तो पैर का सोल एरिया में होता है, पैर का हिल एरिया में होता है, उस एरिया में पेन होता है। अच्छा, और एक चीज आपके मन में क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। किसी किसी पुरुष और महिलाओं का पैर का नीचे वाला पोर्शन में, जैसे आपका पैर का नीचे वाला पोर्शन होता है जहां मैंने फिंगर पॉइंट कर रहा हूं, ये नीचे वाला पोर्शन में पेन बहुत ज्यादा हो सकता है। इस नीचे वाला पोर्शन में जो पेन होता है ये डिफरेंट टाइप ऑफ पेन है। इसको हड्डी जो होता है ना थोड़ा सा बढ़ जाता है, बड़ा हो जाता है, इसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं, साइंटिफिकली बोलता है कैलक्यूरियन स्पार। इसके लिए आपका कोई यूरिक एसिड जैसा प्रॉब्लम नहीं है, ये हड्डी बढ़ जाता है, कैल्शियम का ओवर फंक्शन होता है। तो इसमें आपको जो पैर का नीचे शू होता है उसको स्पेशल शू मिलता है, नहीं तो ऑपरेशन कर सकते हो, उसके लिए काम होता है। ये आपको एग्जैक्टली exactly कोई प्रोडक्ट के माध्यम से नहीं होगा, क्योंकि कैल्शियम का एक्सेसिव डिपोजिशन हो जाता है, ज्यादा वहां बढ़ जाते हैं। तो वो आपका कैलक्यूरियन स्पार है, पैर का नीचे जिनको पेन होता है वो अलग होता है, उसमें शू चेंज करने से हो जाएगा, फिर भी एक बार आप यूरिक एसिड टेस्ट कर लीजिएगा। तो गाउट में आपको सीवियर जॉइंट पेन होगा, जॉइंट में स्टिफनेस दिखाई देगा, हिला नहीं सकते हो, आपको जॉइंट डिफरेंट तरीके से अफेक्टेड होगा, रेडनेस होगा, स्वेलिंग होगा, और जॉइंट जो है वो आपका सही तरीके से काम नहीं करेगा, वो आप टेढ़ा मेढ़ा भी हो सकता है। व्हाट कॉजेस मच यूरिक एसिड? यूरिक एसिड भाई बढ़ता क्यों है? हाई यूरिक एसिड जब आपका शरीर में होता है तो उसमें जो आपका किडनी होता है वो यूरिक एसिड को एफिशिएंटली बाहर निकाल नहीं सकते, मतलब से किडनी का प्रॉब्लम दिखाई देता है, पहले से यूरिक एसिड बाहर नहीं निकालता है। ये आपको यूरिक एसिड निकालने का प्रोसेस को स्लो डाउन कर देता है, जो शरीर के डिफरेंट प्लेस में पहुंच जाता है। जिसका ओवरवेट है, वजन ज्यादा है, डायबिटीज है, सर्टेन टाइप ऑफ डायूरेटिक्स लेते हैं। डायूरेटिक्स में पता है कि यूरिन फंक्शन को ज्यादा निकालने के लिए बहुत सारे मेडिसिन दिया जाता है डायूरेटिक्स के साथ। समटाइम इसको वाटर पिल्स भी बोलते हैं, और टू मच अल्कोहल जो लेते हैं उसको यूरिक एसिड होता है। इसके छोड़ के और एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग बोलते हैं ये सही नहीं है, कोई बोलता है सही है, बट मेडिकल साइंस में एक डबल ओपिनियन है। होता है कि खाने के अंदर में आज के दिन में जितने सारे फील्ड्स होता है जहां जमीन में बहुत ज्यादा यूरिक एसिड दिया जाता है, यूरिया दिया जाता है, तो वो ज्यादा डिपोजिशन आपका शरीर में होने से भी यूरिक एसिड बढ़ सकता है। तो ये अपने खाने से भी आ सकता है, बहुत सारे खाना है जिसके अंदर से आपको यूरिक एसिड को बढ़ा सकते हैं। जैसे आप नॉन वेज नहीं लोगे, टमाटर नहीं लोगे, जैसे बहुत सारे मिट्टी के नीचे जो चीज होता है उसको थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। ये भी एक कॉज होता है जिसमें आपको जो खाना खा रहे हो उसके माध्यम से आपको यूरिक एसिड बढ़ सकता है। नेचुरल रेमेडीज ऑफ यूरिक एसिड, सबसे पहले नेचुरली कैसे हम लोग यूरिक एसिड को कंट्रोल करते हैं। दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यूरिक एसिड आज के दिन में बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम है। पैर के नीचे दर्द जो है बहुत लोगों को है, तो उस चीज को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले तो पानी पियो भाई, अच्छे अमाउंट ऑफ पानी पीते जाओ। ये आपको सिग्निफिकेंटली स्वेलिंग इन्फ्लेमेशन को कम करेगा। मजेदार बात है कि बहुत सारे लोग होता है कि पैर में दर्द है तो गर्म हीट दो, थोड़ा सा गर्म पानी, हॉट वाटर बॉटल ये सब यूज करके दो, नहीं, इसमें आइस देना सबसे जरूरी होता है कि आइस में आपका पेन बहुत जल्दी कम होता है। तो अफेक्टेड जॉइंट जहां है उसमें आइस अप्लाई करे, स्ट्रेस को कम करे। दोस्तों स्ट्रेस से, तनाव से लोगों का पेन बढ़ जाता है, तो स्ट्रेस को कम करे। उसके बाद पैर को थोड़ा सा ऊपर करके रखे, एलिवेटिंग जॉइंट्स पैर बोलते हैं, तो पैर के ऊपर करके रखने से पेन कम होगा। काउंट पेन रिलीवर्स जो है आयुर्वेदिक तरीके से, जैसे SHPL के पास कॉम्प्लीटो है, ये प्रोडक्ट है जो पेन को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकता है। पेन गो ऑयल है जो लगाने से आपको पेन कम हो सकता है, तो इस्तेमाल कर सकते हो। कॉफी, ब्लैक कॉफी बहुत अच्छे से यूरिक एसिड कंट्रोल करते हैं, क्योंकि कॉफी का एक यूरिनेशन को बढ़ाने का डायूरेटिक प्रॉपर्टीज है। तो इसमें आपके शरीर का जो यूरिक एसिड है उसको बाहर निकाल देंगे। बैलेंस डाइट लीजिए, और लेमन वाटर। दोस्तों बहुत पेन होगा तो टाइम टू टाइम आप नींबू पानी बहुत जरूरी होता है, उसमें शक्कर मत डालिए, शुगर है तो शक्कर ऐसे ही मत लीजिए।
नींबू पानी लीजिए तो इसमें यूरिक एसिड का जो पेन होता है वो चला जाता है। ग्रीन वेजिटेबल सबको लेना चाहिए, बट बहुत अच्छे से साफ करके, क्योंकि ग्रीन वेजिटेबल में जो सब्जी होता है उसमें यूरिया यूज किया जाता है, केमिकल यूज किया जाता है, वो यूरिक एसिड को बढ़ा सकता है। बट अदरवाइज साफ सुथरा ग्रीन वेजिटेबल्स लेना बहुत जरूरी होता है। ऑर्गेनिक ग्रीन वेजिटेबल्स आप ले सकते हो। सो वी आर इंट्रोड्यूसिंग नाउ यूरिक एसी। यूरिक एसी एक प्रोडक्ट होता है, इसे एडवांस नेचुरल प्रोप्राइटरी आइटम है जो गाउट के लिए यूज होता है, और ये आपका यूरिक एसिड का जो कंट्रोल होता है उसको सही करते हैं, यूरिक एसिड को हेल्दी रखते हैं, हेल्दी लेवल तक रखते हैं, और ये यूरिक एसिड का जो लेवल होता है उसको नॉर्मल करने में और जो बैलेंस जितना होना चाहिए उसमें मेंटेन करते हैं। ये मेटाबॉलिक सिस्टम को इंप्रूव करता है, मीन्स एनर्जी प्रोडक्शन को सही करता है यूरिक एसिड का जो यूरिक एसिड है, और ये आपको हेल्दी यूरिक एसिड लेवल को मेंटेन करते हैं। यूरिक एसिड जो प्रोडक्ट है ये लीवर किडनी के हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होता है, ये एक्सेसिव यूरिक एसिड को बाहर निकाल देंगे। दोस्तों ये चीज बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कभी कभी मैं यूरिक एसिड जो प्रोडक्ट है, जिनका किडनी प्रॉब्लम है, जिनको यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है, तो उनको ये प्रोडक्ट उसके साथ भी मैं देता हूँ, क्योंकि उसमें खाली यूरिक एसिड नहीं है, साथ में उसका किडनी फंक्शन को सही करने में काम करता है यूरिक एसिड। उसके बाद ये यूरिक एसिड जो होता है ये आपको डेली जो गाउट का प्रॉब्लम होता है, पेन होता है, यूरिक एसिड से पेन को कंट्रोल करता है। दोस्तों ये बहुत इफेक्टिव प्रोडक्ट है, मैंने खुद इसको यूज करके देखा इस कॉम्बिनेशन को, कि 7 दिन के अंदर में आपको यूरिक एसिड का जो पेन है वो कंट्रोल कर लेता है। ये प्रोडक्ट बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं। क्या इंग्रेडिएंट है, बहुत ही सेफ इंग्रेडिएंट है। दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि एलोपैथ मेडिसिन में जिस तरह का प्रोडक्ट यूरिक एसिड के लिए दिया जाता है, उस प्रोडक्ट में बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट है। आपको खाना पीना ठीक ठाक नहीं होगा तो आपको साइड इफेक्ट में आपको लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है एलोपैथ मेडिसिन में जो यूरिक एसिड का प्रोडक्ट है। बट इसमें कुछ नहीं है। आप देखो इसमें जो इंग्रेडिएंट है एब्सोल्युटली नेचुरल सोर्स से बनाया गया। जैसे टट चेरी, एक चेरी होता है जो यूरिक एसिड को कंट्रोल करने का काम करता है। उसके साथ है ब्रोमेलाइन। ब्रोमेलाइन जो होता है ये पाइनएप्पल से मिलता है, यूरिक एसिड को बहुत अच्छे से कंट्रोल करता है। स्पेशली यूरिक एसिड का मात्रा बढ़ जाए तो उसको नॉर्मल करते हैं। क्यूरिन क्यूवर्सिटीन टर्मरिक है। क्यूवर्सिटीन जो टर्मरिक होता है ये नेचुरल हल्दी से मिलता है। तो तीनों चीज पहले ही जो दिखाई दे रहा है पूरा नेचुरल है, टर्चरी, ब्रोमेलिन और क्यूवर्सिटीन टर्मरिक है, ये आपको यूरिक एसिड को कंट्रोल करता है। इसके बाद इसके अंदर में सेलरी सीड एक्सट्रैक्ट है। सेलरी सीड का मतलब एक पत्ता होता है, सेलरी लीफ होता है, धनिया पत्ता से थोड़ा बड़ा होता है, सब्जी में यूज होता है। उसका जो सीड होता है वो धनिया के दाना जैसा ही होता है, मीन्स जैसे दिखाई दे रहा है आपको, धनिया होता है तो उसका दाना जैसा होता है, जो बहुत अच्छे तरीके से आपको यूरिक एसिड को कंट्रोल करता है। लेथुसिन एक केमिकल इसके अंदर में होता है, फाइटोकेमिकल होता है, जो यूरिक एसिड लेवल को नॉर्मल करते हैं और नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोडक्शन को कम करता है, जिसमें आपके शरीर में पेन और यूरिक एसिड मात्रा बढ़ता नहीं है। तो यूरिक एसिड में सेलरी सीड है। तो देखिए तीनों आपको, पहले जो फ्रूट्स है वो नेचुरल है, सेलरी सीड ये नेचुरल है, तो ये मिलाने के बाद जो प्रोडक्ट आपके पास पहुंचता है वो बहुत सारे बेनिफिट है। तो यूरिक एसिड से जो बेनिफिट है, जितने लोगों का यूरिक एसिड का प्रॉब्लम है दोस्तों मैं बताऊंगा, सस्ता सुंदर किफायती प्रोडक्ट, बहुत ही इफेक्टिव प्रोडक्ट, लॉन्ग टर्म यूज कर सकते हैं और उनका यूरिक एसिड का पेन को कम कर सकते हैं। तो वो प्रोडक्ट का जो बेनिफिट है, सबसे पहले तो यूरिक एसिड को कम है, एंटी इंफ्लेमेटरी होता है, जो यूरिक एसिड के कारण जो सूजन होता है उसको कंट्रोल करता है। उसके बाद यूरिक एसिड को शरीर से क्लीन करके बाहर बाहर निकाल देता है, बाहर फेंक देता है, बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है। स्पेशली प्यूरिन्स जो होता है जहां से यूरिक एसिड निकालता है, प्यूरिन को डिटॉक्सिफाई करते हैं। आपके कैल्शियम कार्बोनेट और न्यूट्रलाइजर का जो इफेक्ट होता है उसको स्टिमुलेट करते हैं, यूरिक एसिड को स्टेबलाइज करते हैं। यूरिक एसिड का जो क्रिस्टल फॉर्मेशन होता है, जिसके लिए पेन होता है, बहुत पेन होता है, मैं बताऊं आपको, आप इसको पेन को फील कीजिएगा। जैसे लोग पतंग उड़ाते हैं ना, काइट्स, तो उसके लिए जो थ्रेड्स बनता है उसको हिंदी में मांझा बोलते हैं, उसमें शीशा चूर वगैरह सब कुछ डाल के बनाया जाता है। आप लोगों ने भी बहुत सारे बनाए होंगे। बट दोस्तों मैं आपको बताऊं, ये मान लीजिए शीशा चूर जो होता है, आप शीशा को तोड़ के जो मंजा बनाते हैं, काइट्स के लिए थ्रेड बनाते हैं, वो आपके हड्डी के अंदर में कोई अंदर घुसा दे, उंगली के अंदर में, पैर का उंगली के अंदर में, वो जो पेन फीलिंग होता है, 3rd डिग्री टॉर्चर से भी ज्यादा प्रॉब्लम होता है, वो पेन जो क्रिएट होता है, उस पेन के माध्यम से आपके शरीर में बहुत तकलीफ, बहुत पेन होता है।
बट ये यूरिक एसिड जो प्रोडक्ट है, सबसे पहले ये जो यूरिक एसिड आपके हड्डी के अंदर में जमा हो रहा है उसको बाहर निकाल देगा पूरा नेचुरल तरीका से। कोई हार्मोनल, कोई केमिकल, कोई स्टेरॉयडल फंक्शन नहीं है, नेचुरल तरीका से इसको बाहर निकलेगा। और 7 to 10 डेज के अंदर में इसका इफेक्ट दिखाई देगा, रेगुलर इसको इस्तेमाल किया जाए तो। यूरिन को थोड़ा सा डाइल्यूटेड रखेगा, यूरिन बहुत गाढ़ा हो जाता है तो यूरिन का प्रॉब्लम होता है। और ये जो डैमेज होता है फ्री रेडिकल्स के कारण, जब आपके हड्डी जम जाता है, खराब हो जाता है, इसमें फ्री रेडिकल्स का भी बहुत ज्यादा रोल होता है। तो जो यूरिक एसी है वो आपको एंटीऑक्सीडेंट का काम करके बढ़ता हुआ फ्री रेडिकल्स जो पेन को क्रिएट कर रहा है उसको भी कंट्रोल करता है। तो दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 डिफरेंट बेनिफिट एक प्रोडक्ट के अंदर में है जो आपकी यूरिक एसिड को कंट्रोल कर सकता है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। डोज क्या होगा? 1 या 2 टैबलेट दिन में 2 बार खाना खाने के बाद, दिन में 2 बार खाना खाने के बाद इसको लेना है। प्रेग्नेंट लेडी, लैक्टेटिंग मदर ना ले तो भी अच्छा है। और 6 साल के नीचे वाला बच्चे को ये प्रोडक्ट नहीं देना है। तो दोस्तों, ये जो 2 प्रोडक्ट, यूरिक एसी और उसके पहले हम लोगों ने जो डिस्कस किया थायरोकेयर, बहुत कॉमन है। अराउंड इंडिया में 25 to 30% लोगों के अंदर में थायराइड, यूरिक एसिड का प्रॉब्लम दिखाई देता है। और आज के दिन में तो यूरिक एसिड बहुत बढ़ गया, क्योंकि जो खाना खाते हैं उसमें यूरिया बहुत ज्यादा डाला जाता है, तो अपने शरीर में वो भी डिपोजिशन होता है। तो इसलिए यूरिक एसिड को कंट्रोल करने के लिए अपने पास ये जो प्रोडक्ट है यूरिक एसिड, और थायराइड जैसा इशू जो इंडिया में अराउंड 25% महिला लोगों को, महिलाओं को ज्यादा मात्रा में थायराइड का प्रॉब्लम है, उसको कंट्रोल कर सकते हो। तो दोस्तों, ये आपके लिए मैजिकल प्रोडक्ट है, आपको इस तरीके से काम करेगा और आपके हेल्थ कंडीशन को सही रखने में हेल्प करेगा। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में और डिस्कशन करेंगे। और उसमें एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि भाई ये जो प्रोडक्ट है आपके पास, ये जो प्रोडक्ट आपके पास है, ये प्रोडक्ट आपके हेल्थ के लिए बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है। कोई मेडिसिन नहीं है, कोई दवा नहीं है ये। कोई भी इंसान ले सकता है, कोई साइड इफेक्ट इसके अंदर में आपको नहीं मिलेगा। नेचुरल तरीका से बनता है। आप सोचो, एक प्रोडक्ट आपको चेरी से बनता है, ब्रोमेलिन मीन्स पाइनएप्पल से बनता है, हल्दी से बनता है, क्या आपको साइड इफेक्ट मिलेगा? तो इट इज एब्सोल्युटली साइड इफेक्ट फ्री प्रोडक्ट है। और ये आपके हेल्थ को बहुत अच्छे कर सकता है, थायराइड और यूरिक एसिड को। यूरिक एसिड में मैं कुछ और प्रोडक्ट देना चाहता हूँ। पेन बहुत ज्यादा होता है, तो इसके साथ साथ जैसे आप पेन है, तो इसके साथ साथ आप कंप्लीट ओ ये प्रोडक्ट आप ऐड कर सकते हो, जो बहुत अच्छे होता है पेन को कम करने के लिए। दिन में 2 टैबलेट, सुबह एक कैप्सूल, शाम को एक कैप्सूल ले सकते हो। ये यूरिक एसिड के साथ साथ यूरिक एसिड के साथ आप ये ऐड कर सकते हो, कंप्लीट हो, एक कंप्लीट सपोर्ट मिलेगा। उसके बाद आप सलाद की जो जूस है अपने पास, ये यूज कर सकते हो। पेन एक प्रॉब्लम है, कॉमन प्रॉब्लम है। अब यूरिक एसिड तो कम होगा बट पेन बढ़ता हुआ रहे, तो आप सलाद की जूस इसमें डाल सकते हो। जैसे मान लीजिए यूरिक एसिड के साथ सलाद की जो रेजिन से बनता है, सलाद की जूस आप डाल सकते हो। ये भी पेन के लिए बहुत अच्छा है। 15 ml दिन में 2 बार ये खाना खाने के पहले लेना है। और कभी भी ये आप ले यूज कर सकते हो, खाना खाने के पहले बेटर काम करता है। एंड पेन गो ऑयल एक बहुत अच्छे प्रोडक्ट है अपने पास, जो यूरिक एसिड जिनका है, पेन है, उंगली में दर्द हो रहा है, आपको जॉइंट्स में पेन हो रहा है, तो पेन ऑयल भी आप डाल सकते हो। तो ये आपको यूरिक एसिड को कंट्रोल करने के लिए बहुत अच्छे तरीके से काम करेगा। तो दोस्तों प्लीज ये नोट कर लीजिए, जिनका थायराइड का प्रॉब्लम है उसको थायरो केयर के साथ एक अच्छा सा मल्टीविटामिन जो सर्वोविट एच है वो ऐड कर सकते हो। उसके साथ आप कोई एंटीऑक्सीडेंट दे सकते हो जो आपको थायराइड के लिए बेटर काम करेगा, जैसे आपको एस्पाल्स दे सकते हो। उसी तरीके से जब आप यूरिक एसिड का प्रॉब्लम है, तो आप यूरिक एसिड के साथ आप सलाकी जूस दे सकते हो, कंप्लीट ओ दे सकते हो, पेन गो ऑयल दे सकते हो। तो ये आपको पेन को कंट्रोल करके आपको लाइफस्टाइल को बेटर रखेगा। तो दोस्तों, दीज आर 2 प्रोडक्ट। मैं आपको किस तरीके से उनको प्रोडक्ट देना है उसके बारे में पूरा बताया। और ये हर बार ऐसे आप लोग नए नए सब्जेक्ट को लेंगे, क्योंकि आज मैंने यूरिक एसिड और ये प्रोडक्ट को सिलेक्ट किया, आपको थायरो को सिलेक्ट किया, क्योंकि अराउंड 25-30% इंडियन पॉपुलेशन के पास ये प्रॉब्लम है। तो इसको सही तरीके से आप कंट्रोल कर पाओ, तो लोग आपसे प्रोडक्ट बहुत अच्छा से लेगा और आपके प्रोडक्ट का जो रेपुटेशन होगा तो बहुत अच्छे बढ़ेगा। सो फ्रेंड्स, आपसे मैं अभी बात करूंगा, आपका कुछ क्वेश्चन है तो मैं चैट बॉक्स में डालिएगा, तो वो मैं आपको आंसर करूंगा। तो मैं देख लेता हूँ। आहुति त्रिपाठी,
खाने में क्या क्या खाना चाहिए? अब देखिए, खाना सब खा सकते हो, बट जैसे जिनके यूरिक एसिड का प्रॉब्लम है, प्लीज नॉनवेज को कम कर दो। मिट्टी के नीचे जो चीज होता है, जैसे गाजर होता है, आलू होता है, बीट्स होता है, इसको थोड़ा सा कम कर दो। क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा यूरिया जाता है, तो इस चीज में कंट्रोल करना। थायराइड के लिए भी ऐसा कुछ नहीं है, बट थायराइड में आपको डाइट कंट्रोल करना बहुत जरूरी होता है। आहुति त्रिपाठी मैम बता रहा है कि सर कुरकुमिन फ्लेक्सिड लाइफ प्लस के साथ थायरोकेयर कैप्सूल दे सकते हो? एब्सोल्युटली दे सकते हो, क्योंकि विटामिन मिनरल्स का बहुत ज्यादा जरूरी होता है इस प्रोडक्ट के साथ, तो ये बहुत अच्छा काम करेगा। इसके बाद आप बता रहे हो कि यदि किसी पेशेंट का थायराइड हमेशा ज्यादा खराब नहीं, और वो टैबलेट थायरोक्सिन सोडियम 75 मिलीग्राम ले रहे हैं, तो उन पेशेंट को आप थायरोकेयर हाँ दे सकते हो। जो ऑलरेडी एलोपैथ मेडिसिन में है, उसको आप थायरोकेयर आराम से दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके साथ भी दिया जा सकता है, तो आपका थायराइड का जो मेडिसिन है वो डॉक्टर धीरे धीरे कम कर देंगे। एड़ी में बहुत दर्द, उसमें कौन सा दवाई देगा? आप देखो, एड़ी में दर्द है तो आपको पता है, एड़ी में दर्द सबसे ज्यादा होता है, हिल्स में पेन होता है यूरिक एसिड के कारण। एक बार यूरिक एसिड को टेस्ट करवा के आप देख लो यूरिक एसिड का कंडीशन क्या है, उसमें यूज करो। और पैर के नीचे पेन होगा, जैसे मैंने आपको बताया था, वो कैलक्यूरियन स्पार भी हो सकता है, वो कैल्शियम का मात्रा बढ़ जाते हैं, तो वो आइदर जूता से, स्पेशल टाइप ऑफ चप्पल मिलता है उससे, और आपका नहीं तो ऑपरेशन करने से ठीक हो सकता है, उसके लिए एग्जैक्टली कोई प्रोडक्ट नहीं है। थैंक यू सो मच जिन लोगों ने इसको हाथ उठा के थम्स अप करके मेरे को सपोर्ट किया। सर कस्टमर का ऑस्टियो आर्थराइटिस, ये इसको लेके मैं बात करूंगा, ऑस्टियो आर्थराइटिस में नेक्स्ट प्रोग्राम में रहेगा। और ऑस्टियो आर्थराइटिस में मैं बहुत आराम से बात करूंगा, जो आपको एक बहुत ज्यादा अच्छे कंसिडरेशन किया हुआ प्रोडक्ट दिया जा सकता है। सर ये तक लेना पड़ेगा 6 मंथ्स, हाँ 3 से 6 महीना तक आपको कोई भी प्रोडक्ट यूज करना पड़ेगा। एसिडिटी टेक यूरिक एसिड। देखिए, यूरिक एसिड से एसिडिटी बढ़ता तो है, बट दोस्तों मैं आपको ये बताऊं, आपके पास एक बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है, मेरे सामने ये प्रोडक्ट रखा हुआ है, मैं यूज करता हूँ इस प्रोडक्ट को। और मैं आपको बताऊं कि मेरे घर में भी यूज होता है ये प्रोडक्ट, बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट होता है जो एसिडिटी को कंट्रोल करता है। इसका नाम जो है, ये एसिडिटी केयर है। ये एसिडिटी केयर जो प्रोडक्ट है, ये बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है, मैं यूज करता हूँ। तो ये एसिडिटी को कंट्रोल कर सकता है, तो इसके साथ एसिडिटी केयर आप डाल सकते हो। थायरोकेयर के साथ वेट लॉस प्रोडक्ट, जयराज सिंह बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इनफैक्ट जिसका हाइपोथायरॉयडिज्म है, जिसका वेट बढ़ा हुआ है, उसको वेट लॉस करना है, तो थायरोकेयर के साथ वेट लॉस का प्रोडक्ट ले सकते हो। राइट पैर में पूरा दर्द रहता है, ये पूरा देखना पड़ेगा मैडम, आप मेरा नंबर में एक बार व्हाट्सअप कीजिएगा, मैं इसको लेके पूरा बात करूंगा। मुकेश जी, सर कैन ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम एसिडिटी कैन यूरिक, एब्सोल्युटली ले सकता है। यूरिक एसिड क्यों लेगा? यूरिक एसिड जो प्रोडक्ट है, यूरिक एसिड को कंट्रोल करते हैं, तो ये जरूर ले सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू सर, ए पर्सन सब एसिडिटी टेक यूरिक एसिड, एब्सोल्युटली ले सकता है। यूरिक एसिड जो है, यूरिक एसिड जो प्रोडक्ट है, वो एसिडिटी को कम करता है, यूरिक एसिड को कम करता है। थैंक यू सर। ओके। थायरोकेयर एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली सर ले सकता है। जिन कस्टमर का ऑस्टियोआर्थराइटिस प्रॉब्लम है, उनको उनको क्या क्या देना पड़ेगा, इसके लिए मैंने आपको तो एक पूरा सबमिट दूंगा आपको। ठीक है, मोरलेस जितना क्वेश्चन है मैं इसको आंसर कर दिया। उसके बाद भी किसी का कोई प्रॉब्लम रहे, तो दोस्तों मैं मेरा नंबर डाल देता हूँ, उसमें आप व्हाट्सअप कर सकते हो। फोन मैं हर वक्त नहीं ले पाता हूँ, क्योंकि इतने सारे ट्रेनिंग चलता है, फोन बहुत सारे जर्नी करता हूँ मैं। बट मेरे को आप एक बार व्हाट्सअप कर दोगे तो मेरे लिए बहुत आसान होगा, तो मैं व्हाट्सअप का नंबर यहाँ लिख के देता हूँ। जो मेरा नंबर। ओके, वेरी गुड, एक सेकेंड मैं आपको नंबर देता हूँ।
हाँ, मेरा जो नंबर है मैं नीचे लिख के दे देता हूँ, इसमें मेरा व्हाट्सअप है, ये मेरा ऑफिशियल नंबर है। इस नंबर में आप कॉल कर सकते हो, कॉल नहीं उठा पाए तो एक व्हाट्सअप कर दे, सबसे अच्छा रहेगा। इसका नंबर है 810000, सॉरी 810099997736। मेरा नाम है पूर्वांशु चैटर्जी। ये जो नंबर मैंने आपको दिया है, ये मेरा ऑफिशियल नंबर है। आप जितने सारे लोग अभी मीटिंग में हो, आप ये मेरा नंबर रख सकते हो। व्हाट्सअप भी इसके नंबर में है, तो आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हो। हाय लिख के आपका नाम लिख के भेज दीजिए, तो नंबर मैं सेव कर लूंगा। इसमें आप आराम से काम कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, ऑल द बेस्ट टू एवरीबॉडी। प्लीज आते रहिए मीटिंग में। मंडे भी वेलनेस के ऊपर प्रोग्राम है, उसमें भी हम लोग, आप और हम मिलेंगे, तो इसको बहुत अच्छे तरीके से आगे जाएंगे वेलनेस प्रोडक्ट को लेके। थैंक यू, ऑल द बेस्ट टू एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच। थैंक यू।